हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ करा लेते हैं। हमारे साथ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। आपका बहुत इस्तकबाल है। जी सलाम को वक्त देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि माजी में भी हमने देखा था किस तरह से सियासी संग्राम देखने को मिल रहा था, एक बार फिर से ये सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। क्या कुछ इसके आउटकम आपको नजर आते हैं और क्या इसकी बुनियादी वजह नजर आती है? जी, बुनियादी वजह है कि इमरान खान ने बहुत सोच समझ के चालाकी से अपनी पूरी रणनीति तैयार करी है पाकिस्तान में। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक गुड तालिबान बैड तालिबान का। ये गुड तालिबान बैड तालिबान क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आया आज तक, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो बैड तालिबान हो गया, पाकिस्तान का तरीके तालिबान पाकिस्तान गुड तालिबान हो गया। और ये टीटीपी है, आप देखिए कितने वो हमले मुसलधार हमले कर रही है पाकिस्तान में। टीटीपी उनको बचाएगा, इमरान खान को। और इमरान खान ने सपोर्ट भी वहां पे इतना बनाया है पाकिस्तान में, वहां की युवा पीढ़ी है, यानी कि एक तरीके से मैं बोलूंगा कि उन्होंने बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है और लोग उनके झांसे में आए हैं बेवकूफ बन के। तो उनकी उनके मेरे को अब तक बताइए, ये मजाहिया बात नहीं है कि नहीं है, अब तक इमरान खान को अरेस्ट नहीं कर पाए। एक के बाद एक 81 केसेस हैं उनके ऊपर, 81 एफआईआर 11 महीने में, जिनके ऊपर अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। लास्ट चला इनके ऊपर कि भाई तोहफे भेज दिए इन्होंने, तोशाखाना केस के ऊपर एक लेडी जज के ऊपर इन्होंने रिमार्क्स बोले, अब तक अरेस्ट नहीं कर पाए। तो फिर ये इससे क्या 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 मैसेज आता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये पाकिस्तानी बोल रहे होंगे, लेकिन कुछ घंटों बाद ये इतना ड्रामा इतना मजाहिया बन चुका है कि ये एक वेब सीरीज से ज्यादा दिलचस्प है कि पाकिस्तान की खबर देख लें कि भाई पाकिस्तान अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये इमरान खान अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। जी बिल्कुल। और जिस तरह से देखा जाए काफी गहमा-गहमी देखने को मिल रही है और अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि किसी की स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए चूहे बिल्ली का खेल भी नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, चूहे बिल्ली का खेल बिल्कुल नजर आ रहा है। और इमरान खान के ऊपर एक केस और थोपा गया था कि उन्हीं की पार्टी के वर्कर उनके जो इंसाफ क्या कहते हैं उनको, इंसाफ कोई इंसाफ दिलाया नहीं अब तक है, तो वो मारे गए थे रोड एक्सीडेंट में। इनके ऊपर और फवाद चौधरी और लोगों के ऊपर भी मुकदमा दाखिल किया था। अब तक इमरान ये चूहे बिल्ली का खेल है बिल्कुल। ये मैं तो कहूंगा सर्कस रिंग मास्टर होता है, नचाता है लोगों को उस तरीके से। या तो ये मनोरंजन के लिए कर रहे हैं कि जी भाई हम जोकर है पाकिस्तान में, दुनिया हंसे जगह करे, हम बेशरम है, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जितना हंसना है हंस लो हम। मगर आप देखिए इस टाइम पे पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करें। लेकिन ये बिल्कुल। दो ऑब्सेशन को लेके बिल्कुल जुनूनी तौर की तरफ पीछे बढ़ गए हैं। एक तो एक हमारा कश्मीर, दूसरा इमरान खान को गिरफ्तार करवाना, जो कि ये बिल्कुल नाकाम हुए। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से हेलीकॉप्टर में बैठ के पुलिस आई लाहौर में, हेलीकॉप्टर में तो आ गई, लेकिन वहां के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि जैसे हमारे होम मिनिस्टर जैसे होते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि 24 घंटे में हम इमरान खान को अरेस्ट करेंगे। आके लैंड करके 24 घंटे के 30 घंटे हो गए, अब तक अरेस्ट कर ही नहीं पाए हैं ये। और मैं आपको ये बोल दूं, जी ये ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी स्थिति में है कि आगे खाई पीछे कुआं, क्योंकि अगर इमरान खान को अरेस्ट कर भी देते हैं तो ये शहबाज शरीफ के लिए मुसीबत हो जाएगी, और अगर नहीं करते इमरान खान उनकी नाक में तीर पुरोएगा, तो दोनों तरफ से उनके लिए मुसीबत है। तो इसमें जीतेगा कौन? इसमें इमरान खान को दोनों तरफ से उनके लिए सहूलियत है, उनके लिए एडवांटेज है। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उनको और सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक और उनकी तरफ खींची भी आएगी, सिंपैथी वोट, एक तरीके से सिंपैथी सपोर्ट मिलेगा उनको। जी और अगर वो अरेस्ट नहीं होते हैं तो फिर, क्योंकि वो कहते हैं उनके पास प्लान बी है, वो अभी नहीं बताएंगे क्या प्लान बी है, वो वक्त आने पे बताएंगे। तो वैसे भी अगर वो नहीं होते हैं तभी वो जीते, अरेस्ट होते हैं तभी वो जीते, तो दोनों तरफ से वो जीतेंगे। बिल्कुल। और और जो हार होगी शहबाज शरीफ इमरान की खान तो। की फैन फॉलोइंग है, जो माजी में जितने सारे वाकयात हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी फैन फॉलोइंग देखने को मिलती है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे जो वहां की पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो आवाम के मसाइल और मुद्दे हैं, क्या आपको इसका कोई सॉल्यूशन नजर आता है कि आगे चलकर इन चीजों पर बात हो सकती है, कोई कोएलिशन हो? नहीं, आपको मैं अगर सच बात बताऊं ईमानदारी से, देखो कोई सोल्यूशन, पाकिस्तान और चीन दो वाहिद ऐसे मुल्क हैं जो कि बिल्कुल नासूर हैं, बिल्कुल इनका ना ही कोई इलाज है, ना ही इसकी इनकी मरहम पे कोई, इनके जख्म पे कोई मरहम लगा सकता है। कोई इलाज इनका है ही नहीं, कोई सोल्यूशन इनका है ही नहीं। अगर सोल्यूशन होता, देखिए आप 1951 को देख लीजिए,
लियाकत अली खान इनके पहले प्रधानमंत्री असैसिनेट हुए। एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स है, ये कांटों का ताज ऐसा है कि ये मुकुट कोई पहन ले तो उसको चुभेंगे जरूर। आप देख लीजिए, जुल्फिकर अली भुट्टो को इन्होंने हाई कोर्ट के तहत फांसी दिलाई थी, जो कि मिलिट्री ने कराई थी। आप इनके जनरल को देख लिए, आप देखिए जो हशर जियाउल हक का हुआ था, जो हशर इनका एक बेनर भुट्टो का हशर देख लीजिए। आप इनका देख लीजिए हशर जनरल परवेज मुशर्रफ, वो तो बेचारे उनका इंतकाल हुआ, बेचारे क्या मतलब 1999 की वॉर जो उन्होंने, उन्हीं की वही जिम्मेदार थे बेचारे उन पाकिस्तानियों के लिए। वो तो अपने मुल्क वापस आ नहीं पाए, वो तो उनको उनका इंतकाल भी हुआ दुबई में। आप देख लीजिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के सगे भाई हैं, वो लंदन में बैठे हुए हैं, 3 हफ्ते की मोहलत लेके गए थे वो अपने इलाज के लिए, लेकिन आज तक लौट के नहीं आ पाए। आप लेफ्टिनेंट कर्नल फैज अहमद फैज साहब, जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे और पार्टीशन के बाद इनको जेल कर दिया गया था क्योंकि इनको एंटी नेशनल का करार दिया था, रेवोल्यूशनरी पोएट थे, इन्होंने जेल से कई सारी कविताएं नज़म लिखे, इन्होंने फिर ये युगोस्लाविया चले गए, अपने मुल्क के लौट के नहीं आ पाए। जी तो पाकिस्तान में जितने भी लोग लीडरशिप का रोल संभालते हैं, बिल्कुल। और जिस तरह उनका से देखा हशर यही जाए होता ये है जो खेल है दरअसल आज के गवर्नमेंट तौर में, वर्सेस तो इमरान सोल्यूशन कुछ खान, है ये नहीं। आगे मजीद बढ़ता हुआ भी नजर आ सकता है। अली साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।